बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़ायदास व्लॉग। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत प्लेस के बारे में जिसका नाम है औरंगखेल। मैंने इससे पहले भी कश्मीर के व्लॉग बनाए हैं जिसमें मैंने आपको तौबत के बारे में बताया, रतीक अली लेक के बारे में बताया, और मेरा एक व्लॉग जो रह गया था वो औरंगखेल का है, जो कि आज मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जो है ये डोली लिफ्ट लेनी पड़ती है। ये केल का एरिया है। यहाँ से हम जा रहे थे औरंगखेल की तरफ। केल से औरंगखेल जो है वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप जाएंगे और लोगों से पूछेंगे तो काफ़ी लोग आपको गाइड कर देंगे। और एक बेस्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी आएँ तो कोशिश करें कि फजर के टाइम आएँ, क्योंकि देखें कितना यहाँ पर रश है। हम लोग पहुँचे थे दोपहर के टाइम, क्योंकि हम लोग तौबत से आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी। यहाँ से आप ट्रैकिंग स्टिक ले सकते हैं, किराए पे रेंट पे देते हैं ये लोग। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारे ड्रेस मिलते हैं वहीं के ट्रेडिशन के लिहाज से। खाने पीने का सामान भी यहाँ मौजूद होता है, ज्वेलरी वगैरह होती है। उसके अलावा ये इतनी लंबी लाइन है, ये सब लोग जो है विंडो शॉपिंग कर रहे थे यहाँ बैठे हुए और अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। इसी तरह हमारी टर्न जो है वो आती गई, हम आगे बढ़ते गए। डोली लिफ्ट में जो पर्सन बैठ सकते हैं 8% की गुंजाइश होती है, तो 8% जा रहे थे, तो हम लोग इस तरह आगे हो रहे थे। और हमारा सफ़र जो है बस ये था कि जल्दी से हम वहाँ पहुँचें और वहाँ जाके हमें जो है गेस्ट हाउस करना था और हमें रेस्ट करना था। हम थके हुए बहुत थे क्योंकि हम लोग तौबत से आ रहे थे। तो वैसे ये शाम का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। यहाँ का बेस्ट टाइम मैं अगेन बता रही हूँ कि आपको आना तो आप फजर में आएँ, तब रश नहीं होता है। लेकिन दोपहर में या 8-9 बजे के करीब जो है रश स्टार्ट हो जाता है। ये सितंबर का मंथ है और सितंबर का टाइम जो है बेस्ट है कश्मीर घूमने के लिए। वेदर आप चेक कर सकते हैं, बारिशें भी नहीं होती हैं। और ये हम देखते हैं डोली लिफ्ट दूर से आ रही, छोटी सी रहती है, करीब आके इतनी बड़ी सी रहती है। लोग बैठते हैं और बहुत ही इसमें मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा बेस्ट मूवमेंट जो हमारा था ना, वो डोली लिफ्ट के अंदर का था कि ठंडी हवा इसके अंदर आती है। और ये हमसे आगे वाले लोग हैं, इनके बाद जो हमारी टेंट थी। इसका मैं आपको फेयर बता दूं, एक साइड का फेयर जो इसका है वो 100 है, मतलब पर पर्सन 100 रुपीज़। और दूसरी साइड से आप आएंगे तो वो भी 100, तो आने जाने का मिला के 200 है। अब लोग ये करते हैं कि वो यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाके वो लोग स्टे करते हैं। 1 नाइट स्टे के बाद नेक्स्ट डे लोग जो वापस आ जाते हैं। तो रीज़नेबल है, अगर आप बैठेंगे इस पर आराम से आप पूरा मतलब कि क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब एक और रूट भी वहाँ जाने का होता है, ट्रैकिंग वाला, वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादातर क्या सभी जो है वो इसी को प्रेफर करते हैं। जो लोकल होते हैं ना वो जाते हैं दूसरे ट्रैक से हाइकिंग वगैरह करके। ये हम डोली लिफ्ट में बैठ चुके हैं और ये आप देखें कितनी तेज़ी से ये जा रही है, क्योंकि 30 सेकंड का मेरे ख्याल से ये होता है ड्यूरेशन जिसमें ये आपको पहुँचाती है। और ये देखें पूरा नीचे का कश्मीर जो है सब नज़र आ रहा है। नीचे जो है दरिया नीलम जो बह रहा है वो भी नज़र आ रहा होता है, सारे हट नज़र आ रहे हैं। और तेज़ी से हम लोग जो है इसके ज़रिए दूसरे साइड आराम से देखें हम पहुँच भी गए। 30 सेकंड का ड्यूरेशन था। उसके बाद जो हम लोग पहुँच गए थे औरंगखेल की तरफ। ये खेल को हमने गुड बाय कहा यहाँ से। और औरंगखेल में स्टार्टिंग का जो है बहुत ही हार्ड जो रूट है वो ये है, ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है। ये ट्रैकिंग बहुत मुश्किल ट्रैकिंग हो जाती है। और ऑलरेडी हम लोग थके हुए थे, तौबत से आ रहे थे, और तौबत से मतलब इतना लंबा सफ़र, कोई ढाई 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र। फिर जो है यहाँ पर हम काफ़ी देर वेट करते रहे, हमने रेस्ट नहीं किया था बीच में। और हमने एक चीज़ और करी थी जो मैं आप लोग को बताऊंगी कि औरंगखेल में जो खाना है ना वो महंगा होता है, क्योंकि इतना लंबा जो लोग चल के जाते हैं और अरेंजमेंट्स करते हैं तो उसके चार्जेस भी देते हैं। तो बेहतर ये कि आप लोग केल से खाना ले लें। हमने केल से दाल चावल और कौरमा लिया था, साथ में रोटियां ली थी, और हमारे हाथ में खाना भी था, शॉपर भी था, और हमारे पास बैग्स थे हमारे। तो वेट लेकर हम लोग जो है ये ट्रैकिंग कर रहे थे। लेकिन आप लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर खच्चर मौजूद होते हैं जो 1000 रुपीज़ को जिस तरह से लेते हैं, तो आप अपना सामान खच्चर में रखवा के भी ऊपर जा सकते हैं। और बहुत सी लड़कियाँ गर्ल्स जो हैं वो खच्चर में सफ़र कर रही थी, उसमें जा रही थी ऊपर, जिससे चला नहीं जा रहा था। क्योंकि ये ट्रैकिंग जो है ना बहुत मुश्किल होती है। ट्रैकिंग स्टिक लाजमी आपके हाथ में होनी चाहिए। ये इसमें आपको बड़ा आसान लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये ईजी नहीं है। बहुत ही मुश्किल ट्रैकिंग होती है, लोग चल चल के थक जाते हैं। और ट्रैकिंग में एक मसला और होता है कि आप चलते रहो तो ठीक है, अगर आप थोड़ी देर भी स्टॉप हो जाओगे ना तो आपकी सांस और फूलेगी और थकन फील करोगे। तो इसमें बंदा जो है ना मतलब मुस्तकिल एक्टिव हो। हमारे साथ ये था कि हम लोग फ्रेश भी नहीं थे, लेकिन ये ट्रैकिंग जो है यादगार रहेगी। रत्ती गली में जो ट्रैकिंग की थी वो हमने मॉर्निंग में की थी, हम फ्रेश थे, लेकिन इसमें हम लोग फ्रेश नहीं थे। लेकिन खैर हमें जाना तो था यहाँ पर।
यहाँ एक चीज़ और है कि जो लोग वहाँ पर स्टे करते हैं तो अपने साथ सामान भी लेकर आते हैं, तो यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे हैं जो आपका सामान ले लेते हैं। ये बच्चा भी ये है, इसने भी सामान लिया हुआ है इन 2 लोगों का, और क्योंकि ये तो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि चलना बहुत आसान होता है, ट्रैकिंग बहुत आसानी से ये लोग कर लेते हैं। तो ये आप लोग इस तरह छोटे-छोटे बच्चे वहीं के जो लोकल होते हैं उनको आप हायर कर सकते हैं, जो आपका सामान लेकर जाएँगे आराम से ऊपर। अगर खच्चर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो ये बच्चे हैं सेकंड ऑप्शन जो आपका सामान लेकर जाएँगे। और ये हम पहुँचे थे आखिरी जो हमारा था एक, मतलब हम एंड में थे, बस पहुँचने वाले थे, तो यहाँ आकर बस जान में जान आई। मैंने फिर वीडियो बनाई आप लोगों के लिए कि ये वाला पॉइंट ऐसा आता है कि आपको ऊपर से जो है ना पूरे हट्स नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये केल का एरिया है जहाँ से हम लोग आए हैं। मेरे सामने जो है जो मैं खड़ी हूँ सामने, मुझे ओरंगखेल के हट्स नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। धीरे जान में जान आएगी और फिर मैं जा रही हूँ तेज़ी से ऊपर। अच्छा, इसमें मेरी अम्मी और मेरी बहन जो है पहले ही ये लोग पहुँच गए थे ऊपर, और तीसरे पे मैं थी, पीछे मेरी फ्रेंड्स थी जो आ रही थी। और इस तरह बस ये हट्स देखकर जो है खुशी हुई कि चलो हमारा इतना मुश्किल सफ़र जो है ना वो ख़त्म हुआ। थकन से बहुत बुरा हाल था, बस ये था कि वहाँ जाके हमें हट्स अरेंज करना है और आराम करना है, क्योंकि शाम हो चुकी थी, ये शाम हो रही है, ये 5:30-6 बजे का टाइम है। और ये जो हाइकिंग जो हमने ट्रैकिंग जो हमने की है, ये कोई 1 घंटे की है, लेकिन 1 से डेढ़ घंटा भी लग जाता है यहाँ पहुँचने में ऊपर, क्योंकि ये इंसान चलता है, स्लो चलता है, रुकते भी हैं बीच में, ये सब होता है। अच्छा, ये आपको दिखा रही हूँ, पहुँच के आपको ये व्यू नज़र आएगा। इतने मुश्किल ट्रेकिंग के बाद आपको ये हट्स नज़र आएँगे ओरंगखेल के। बहुत सारे यहाँ गेस्ट हाउस बन गए हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, कैंपिंग है, यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। और यहाँ की ब्यूटी आप चेक करें शाम में, कितना हसीन लग रहा है। लेकिन औरंगखेल में जो चीज़ मैंने नोट करी है, टूरिस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा आ गए हैं। टूरिस्ट की वजह से इसके जो चार्म जो है ना, असल जो खूबसूरती है ना, वो छुप गई है। क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं वहाँ गेस्ट हाउस ही बनते हैं, गेस्ट हाउस के अलावा गंदगी भी लोग करते हैं, तो इससे जो ना इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। जैसे हम लोग ताओबस से आ रहे थे तो वहाँ पर उसकी ब्यूटी अभी तक है, और वहाँ सफाई का ख्याल भी रखा जाता है। औरंगखेल में ये है कि यहाँ पर लोग बॉनफायर बहुत ज़्यादा करते हैं, और स्टार्टिंग पे तो खैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता, आगे जाके आप एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, नेचुरल ब्यूटी एंजॉय कर सकते हो। पूरे चारों तरफ जो इसके पहाड़ हैं और बीच में ये खूबसूरत सा एरिया है। और औरंगखेल वो प्लेस है जिसकी वीडियो जब मैं कराची में थी, इसकी वीडियो देखकर जो है ना मैंने यहाँ का फ़ैसला किया था कि हमें कश्मीर जाना चाहिए। हालाँकि मेरा कुमराट का प्लान था, लेकिन वो कैंसिल करके हम लोग कश्मीर गए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ औरंगखेल का लुक, जो शाम में हमने बनाया। और उस टाइम हम लोग अपना गेस्ट हाउस ढूँढ रहे थे। गेस्ट हाउस की प्राइसेज़ जो स्टार्टिंग में जो है ना उनके रेट ज़्यादा हैं। कोशिश करनी कि थोड़ा आगे जाएँ, वहाँ जाके आप करें तो वहाँ आपको कम रेट से मिल जाएगा। और इसके अलावा कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग तो और सस्ती है, मेरे ख़्याल से 500 या 1000 में आपको आराम से एक कैंप मिल जाएगा। और कैंप के अलावा आप गेस्ट हाउस कर सकते हैं, तो वो आगे जाके सस्ते हैं, बार्गेनिंग करवानी पड़ती है तो वो फिर कम करते हैं। स्टार्टिंग के गेस्ट हाउस महंगे हैं, तो हम भी आगे ही जा रहे थे। हमें किसी ने बताया था कि वहाँ पर अवामी गेस्ट हाउस है, तो किसी के रेफरेंस से हम लोग वहाँ जा रहे थे ढूँढने के लिए। और पूरे जो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि किस तरह का है, इवनिंग व्यू यहाँ का कैसा है। और मैंने जो एक चीज़ सुनी है, लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर स्टे लाज़मी करना है, क्योंकि यहाँ का मॉर्निंग व्यू सबसे खूबसूरत है। औरंगखेल आओ और मॉर्निंग व्यू ना देखो तो इस मिनट से आपने कुछ भी नहीं देखा है। तो हमारा बस ये था, शाम में पहुँचे थे, रात में हमें स्टे करना था, आराम करना था, मॉर्निंग में सुबह-सुबह उठ के हमें इसका मॉर्निंग व्यू देखना था। इतनी लंबी ट्रैकिंग के बाद हमें इतना चलना पड़ा, क्योंकि हमारा गेस्ट हाउस जो है ना सबसे आखिर में था। और मैंने आपको ये बात बता दी है कि स्टार्टिंग में जो गेस्ट हाउस हैं उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश करें कि जितना आगे जा सकें, भले ही आप बीच में बैठ जाएँ कि रेस्ट कर लें थके हुए, लेकिन थोड़े पैसे सेव करने होते हैं, तो फिर आप थोड़ा मतलब आगे चल के आपको आखिर की तरफ जो बने हुए ना गेस्ट हाउस, उनके रेट्स कम है। क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट स्टार्टिंग में आके वहीं के गेस्ट हाउस कर लेते हैं और आगे जाते ही नहीं हैं, तो आगे जो एंड में जो गेस्ट हाउस आ रहे हैं उन्होंने अपने रेट्स कम किए हुए हैं। तो हम लोग पीछे जा रहे थे, हमें तो खैर रेफ़रेंस दिया गया था, लेकिन ये मैंने रिसर्च जो मैंने की वो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप लोगों के पैसे जो हैं वो सेव हों। और ये इतना खूबसूरत एरिया है ना कि इतनी लंबी ट्रैकिंग के बाद जब हम चल रहे थे तो हमें थकन फ़ील नहीं हो रही थी, हमें अच्छा फ़ील हो रहा था। बहुत ही अच्छा ये बना हुआ है, ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और मॉर्निंग में तो ये और अच्छा लगता है। तो ये जो इंसान जो जैसे कोई बीमार होता है उसको यहाँ आना है, तो वो यहाँ आएगा तो यहाँ की एनवायरनमेंट, यहाँ का माहौल और यहाँ की आबो-हवा जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि कोई बीमार भी होगा ना वो भी अच्छा फ़ील करेगा, रिलैक्स फ़ील करेगा। लेकिन इसकी मेन जो मुश्किल चीज़ जो है ना वो यहाँ की ट्रैकिंग है, जो मुश्किल हो जाती है। लेकिन ऊपर पहुँच के आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। और यहाँ के गेस्ट हाउस भी इस तरह के बने हुए हैं कि सब में विंडो है, जिसको आप ओपन करेंगे ना तो पूरी ग्रीनरी बाहर की आपको नज़र आएगी। और यहाँ पर जो है हमारा गेस्ट हाउस ऑलमोस्ट ये आ गया है, इसका नाम है अवामी गेस्ट हाउस, ये हम लोग जा रहे हैं।
क्योंकि नीचे किचन टाइप था, ऊपर आप जाएँगे तो आपको रूम्स मिलेंगे। यहाँ पर 2 रूम्स थे, उन्होंने कहा था आप कोई सा भी रूम देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ उनके रूम कैसे हैं। ये देखें, ये नीचे कारपेट बिछा हुआ है, बेड है, मतलब जो जो हम लोग चाहे तो नीचे भी सो सकते हैं और उसमें मैट्रेस भी गिवन थे। मतलब इन बेड के नीचे मैट्रेसेस भी गिवन थे और बहुत ही क्लीन था ये, आपके सामने इतना क्लीन था और अच्छा बना हुआ था। और यहाँ पर मेन चीज़ ये कि इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, बिजली यहाँ मौजूद होती है। तो मोबाइल वगैरह हमने चार्ज किया अपना। और ये मैं आपको कैंपिंग दिखा रही हूँ कि बहुत से लोग जो यहाँ पर कैंपिंग भी कर रहे थे। तो कुछ कैंप में लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग जो है बॉनफायर कर रहे हैं रात के टाइम। और ज़्यादातर यहाँ होता है, टूरिस्ट जो आते हैं ना वो रात में बॉनफायर करते हैं, बारबेक्यू प्रिपेयर कर रहे होते हैं, डांस हो रहा होता है, गाने चल रहे होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो इस तरह से आते हैं तो अच्छा लग रहा होता है, बहुत ही हमें अच्छा लगा ये देखिए यहाँ बॉनफायर हो रहा है इस साइड। हमारे टूर पे जो लोग थे कुछ थक गए थे, सारे सो रहे थे, हम रात में निकल पड़े क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि सोना कम है, घूमना ज़्यादा है। खैर रात में आके हमने आराम करा। ये मॉर्निंग व्यू जो आपको विंडो से मैं दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए हम यहाँ का मॉर्निंग व्यू, जिसके लिए हम लोग आते हैं स्पेशली हम मॉर्निंग व्यू के लिए आते हैं। ये आपके सामने है मॉर्निंग व्यू। औरंग हिल जो है ना उसके चारों तरफ आपको माउंटेन्स नज़र आएंगे खूबसूरत से। और जो है जब भी यहाँ पर सूरज जो है जब निकलता है तो उसका व्यू बहुत अच्छा होता है। और ये औरंग हिल बना हुआ इतना अच्छा है कि सनलाइट में और अच्छा लगता है। पूरा ग्रीनरी है, हट्स लगे हुए हैं, चारों तरफ इसके पहाड़ हैं। तो ये हम लोग सुबह का जो नज़ारा है वो देखने के लिए हम लोग निकल पड़े। थकन तो हमारी उतनी नहीं थी, लेकिन हमारा ये था कि जो चीज़ हम देखने आए, मतलब ये खूबसूरत चीज़ देखने आए तो वो हम देखें। आराम तो हम घर जाके भी कर लेंगे। तो ये सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ जो इतना ज़्यादा हसीन था कि अपनी आंखों पे हमें यकीन नहीं आ रहा था। और बस दिल चाह रहा था कि हम लोग अपना स्टे जो है ना एक दिन का और हम मतलब मज़ीद एक्सटेंड कर लें, यहाँ पर जैसे रह लें हम लोग। तो ये आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो को। अखरोट सुबह का नज़ारा देख के दिल इतना खुश हो गया था और इतना फ्रेश हम लोग फील कर रहे थे। हमारे साथ हमारी 2 फ्रेंड्स हैं जो नहीं आ पाई, जो सो रही थी। और हम लोग दरवाज़ा लॉक कर कर आ गए थे तो बेचारी वहीं रह गई। और हमने यहाँ का मॉर्निंग व्यू देखा। और बस यहाँ सुबह घूमने के बाद हमारी वापसी थी, लेकिन हम लोग पूरा नहीं घूम पाए, आगे तक गाँव थे। असल जो है ना ब्यूटीफुल जो व्यूज़ आप देख सकते हैं वो गाँव में रहते हैं, गाँव के लोग, ना कि टूरिस्ट प्लेसेस है। यहाँ बहुत बड़ा है ये। खैर थोड़ा बहुत घूम के वापस अपने रूम में आ गए, सामान वगैरह पैक करके गए थे। ये आप देखें कितना खूबसूरत जो है ना सीनरी टाइप नज़र आता है आपको विंडो से। यहाँ के तो हर हट की विंडो ही ऐसी है। बस ये हमारी वापसी का टाइम था क्योंकि 9 बजे की हमारी बस थी जिस पे हमें जाना था। लेकिन दिल में अफ़सोस था कि औरंगखेल हम सही से नहीं घूम पाए, तब इतनी ट्रैकिंग वगैरह की थी। तो एक दिन का अगर स्टे भी है तो मतलब पूरा दिन ही हो। हम लोग पहुँचे ही शाम में थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकल गए थे। ये इनकी स्थिति है, इसमें ये लोग कोयला डालते हैं और ये लोग आयरन करते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी इस तरह की आयरन। और यहाँ पर जो टूरिस्ट से ज़्यादातर सो रहे थे, कुछ सो के उठे थे। सुबह जैसे व्यू नज़ारा देखने लोग बाहर निकल गए थे, लेकिन सुकून था, ग्रीनरी थी, अच्छा लग रहा था, पहाड़ थे और इनके बादल जो है ना वो नीचे आए हुए थे। खैर हम लोग पहुँचे यहाँ, डोली लिफ्ट का वेट करा
और सबका दिल उदास इसलिए था कि हमारा कश्मीर का ये लास्ट डे था टूर का। इसके बाद हमारी कराची के लिए वापसी थी, तो यहाँ पर हमारा टूर जो है वो ख़त्म हुआ था। अपनी बेहतरीन यादें जो हैं वो मैंने यूट्यूब पे शेयर की हैं अपने टूर की, और इंशाल्लाह आगे भी अपनी यादें शेयर करूँगी मैं, क्योंकि मेमोरीज़ होती हैं जो यादगार होती हैं। तो आप लोग को भी यहाँ आना है, औरंग खेल भी लाजमी रखना है। कश्मीर जब जाना है, कश्मीर डायरीज़ में औरंग खेल लाजमी है।